हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जितने भी एनएम वाले बच्चे हैं, जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्यों रिजेक्ट किया, तो मैं आप सभी लोगों के सवालों के जवाब यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। और जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, बिल्कुल आपके हर एक सवाल का सटीक जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जो चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल रूल बुक के अकॉर्डिंग, शायद ये चीज़ आपको फॉर्म फिल करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ना था। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक चीज़ को मैं बताऊंगा कि आपको क्यों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर किया गया है, क्योंकि सारे ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर नहीं किया गया है। एक चीज़ का ये भी ध्यान रखिएगा, जो बच्चे बिल्कुल तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास, उनको बाहर नहीं किया गया है। कुछ अपात्र बच्चे हैं जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर किया गया है, तो मैं उनको आज आईना दिखाने वाला हूं कि आपको सच में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्यों बाहर किया गया है। ठीक है, तो ये अपना मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ से आप है ना मध्य प्रदेश का जो एमपीएसबी का ग्रुप 5 का एडवर्टाइजमेंट या रूल बुक जिसको हम बोलते हैं वो निकला था, उसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। जिस किसी भी बच्चे को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अनाप शनाप बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद भी एक चीज़ नहीं समझते हैं कि रूल बुक का मतलब क्या होता है। ठीक है, बट पता नहीं क्या बच्चे हैं, कैसे भी शायद उन लोगों ने एनएम कर लिया है, उनको ये तक नहीं पता है कि रूल बुक क्या होता है, फॉर्म में हम डिक्लेरेशन करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आई थिंक इन लोगों को नहीं पता है और अब सवाल जवाब उठा रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कल भी मैंने एक जो अपडेट डाला था उसमें कुछ ऐसे जाहिल से बच्चे हैं जिन लोगों को नहीं पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बट फिर भी वो अपना लेवल ऑफ द नॉलेज के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं जैसा उन लोगों को समझ में आता है। ठीक है, तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया है, तो क्यों किया। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ आपके रूल बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रूल बुक है जिसके तहत आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या किया था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पढ़ते हैं हम जो एनएम वाले बच्चे हैं। हालांकि सारे बच्चों को रिजेक्ट नहीं किया है, ये चीज़ भी देखिएगा। ठीक है, आप लोगों को रिजेक्ट किया है तो आप लोगों की कुछ गलती हो गई, इसलिए आप लोगों को रिजेक्ट किया है। इसमें भड़कने वाली बात कौन सी हो गई है, ये मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ रूल बुक के पेज पे, जो कि आपको इसके 30 नंबर पेज पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, संचालय स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, यहाँ से रूल बुक हमारा संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहले तो फार्मासिस्ट का था। ठीक है, फार्मासिस्ट का जैसे ही ख़त्म होगा तो अब आपको देखने को मिलेगा, किसका देखने को मिलेगा, जो एनएम कैंडिडेट है, जिन लोगों को यहाँ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकाला गया है वो वाले कैंडिडेट का। ठीक है, अब जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे वो समझ जाएंगे कि रूल बुक में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या नहीं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको फॉर्म फिल करने से पहले ही एक बार अच्छे से रीड कर लेना था, तो आप लोगों को आज इतना दुख नहीं होता। ठीक है, और आपने तो फॉर्म फिल कर दिया, आपका सिलेक्शन भी हो गया, फिर देन आप ये बोलते हो कि हमको तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया। तो आप लोगों को पढ़ाया लिखाया किस बात के लिए है कि आप चीज़ों को पहले अच्छे से पढ़िए, फिर ताकि उस चीज़ के पर्टिकुलर का फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है मेरी बातें किसी को बुरा लगे, बट फैक्ट इज़ अ फैक्ट। ठीक है, संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक, ये हर एक चीज़ देखिएगा। ठीक है, सेल सेल लिखा हुआ है, दिनांक यहाँ से हुआ था, सीधी भर्ती बैकलॉग महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसको हम एनएम कैंडिडेट बोलते हैं, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान देखिएगा। ठीक है, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अच्छे से ध्यान दीजिएगा जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो से प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, प्रचलित भर्ती नियम अनुसार सीधी भर्ती हेतु, ठीक है, महिला उम्मीदवार को 10वीं प्लस 12वीं शिक्षा पद्धति में, ठीक है, जिन बच्चों को लग रहा था और जो बच्चे मेरे को बोल रहे थे ये क्या लिखा हुआ है,
तरह अच्छे से ध्यान दीजिएगा तथा, ठीक है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिकी के साथ। इसका मतलब होता है आपका जीव विज्ञान किस में आता है, आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में आता है। जो बच्चे मेरे से कंप्लेन कर रहे थे कि सर बिना बायोलॉजी वालों को भी रख रहे हैं और कैसे हमको नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे आप पढ़िए एक बार, क्यों पढ़ाया लिखाया है आप लोगों को। ये चीज़ सोचिए कि यहाँ लिखा है जीव विज्ञान, बिना बायो वालों को यहाँ नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो बिना बायो वालों स्टूडेंट को यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, ये वाली तो हो गई, जो बच्चे बायोलॉजी से बोल रहे थे कि हमको बायोलॉजी के बिना ही रख लिया, ठीक है। मान लीजिए ठीक है, आप लोगों ने पहले एएनएम कर लिया है, ठीक है, आपने पहले एएनएम कर लिया है, बट ये भर्ती तो आ जा रही ना, पहले तो नहीं आई थी ना। तो ये चीज़ दीजिए ना, रूल बुक चेंज होता है और भर्ती में आप लोगों को पोस्टिंग तभी दी जाएगी तब रूल बुक में वो चीज़ मेंशन होगी, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा ये रूल बुक चली आ रही है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी चेंजेस अब नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। ये चीज़ मान के चलिएगा, ठीक है। अब साथ में देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित, यहाँ पे एक चीज़ भी दीजिए, ध्यान दीजिए, पढ़िए अच्छे से क्या लिखा है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण केंद्र, क्या लिखा हुआ, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण केंद्र से महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है स्टूडेंट्स कि 18 मंथ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर क्लियर मेंशन कर दिया है कि आपके पास 2 ईयर का होना चाहिए, तो आप लोगों ने फॉर्म ही कैसे क्यों डाल दिया, ठीक है, क्यों डाला आपने फॉर्म, सबसे बड़ी गलती तो आप लोगों की कि आपने फॉर्म को क्यों डाला, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, और यहाँ पे लिखा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित, मतलब एमपी गवर्नमेंट द्वारा संचालित, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है प्राइवेट कॉलेज। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए संचालित, मतलब जो भी सरकारी केंद्र है जहाँ से एएनएम कंप्लीट होता है, उन लोगों के लिए ये रहने वाला है कि उन लोगों के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा जिसको हम बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। यहाँ पे हो सा तो निजी लिखते वो आपको, है ना, क्या लिखते हैं, निजी। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जिन लोगों को लग रहा था कि नहीं बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, 1% भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि रूल बुक आपने पढ़ा नहीं है और चले हैं बड़ी बड़ी बातें करने, बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम लोग, पर ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए, सेकंड लाइन भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और नोट भी देख लीजिए। एएनएम का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने के कारण नियुक्ति संबंधी कार्यवाही जिला स्तरीय मॉडल रोस्टर अनुसार रिक्त पदों के नियमानुसार की जाएगी, ठीक है। एएनएम का पद है जिला स्तरीय होता है, तो उसको जो पोस्टिंग होगी वो जिला स्तरीय पे पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की है, शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा ये भी, आशासकीय निजी एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों से प्रचलित उम्मीदवारों नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ में, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था और यही चीज़ शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दी। एक को इसको पढ़ लीजिए, जिन बच्चों को नहीं पढ़ना आता है वो किसी और से पढ़वा लें, ठीक है। बहुत अच्छे 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 लोग हो आप लोग, पढ़े लिखे लोग हो, क्या लिखा है अच्छे से ध्यान, आशासकीय, ठीक है, अशासकीय एवं निजी एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों से प्रचलित उम्मीदवारों नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे, ठीक है। अशासकीय का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज, निजी कॉलेज जहाँ से किसी बच्चे ने एएनएम कर लिया है वो पात्र नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक जितना जल्दी तुम लोग समझ लो उतना जल्दी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग पिटीशन करो, आप लोग केस लगाओ, उसका कुछ भी मतलब यहाँ पे नहीं निकलने वाला, ठीक है। क्योंकि ये यह भी आप लोगों ने देखिए, ये चीज़ तो हो गई आप लोगों की, आपको समझ में आ गया होगा जितने भी एएनएम वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब जब आप फॉर्म फिल करते हो ना स्टूडेंट्स, तो आपसे ना क्या क्या चीज़ें पूछी जाती शायद आप लोग ध्यान तक नहीं देते हो, ठीक है। ध्यान तक नहीं देते हो कि हम किस चीज़ पे, जब वहाँ पे आपका ऐसा डिक्लेरेशन पे आप टिक करते हो ना, मतलब आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य है। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी में असत्य पाया गया हो तो उसके लिए उचित से उचित कार्रवाई मेरे ऊपर की जावे। आप एक बार अपना फॉर्म को निकाल के देख लीजिए, उसमें सेम लाइन, टिक टोटक लाइन यही लिखा रहेगा, ठीक है। या तो आपने ये गलत चीज़ें वहाँ पे फॉर्म फिल करते समय दी है तो अपराधी तो आप लोग भी हो गए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिए ना, क्यों अपने आप को और मुसीबत में
कर रहे हो चीज़ समझ में नहीं आता मेरे को, ठीक है। नीचे देख लो, दूसरा भी पोस्ट कोड देख लो, 35 वाले में भी यही चीज़ें मेंशन कर रखी है। किसी में भी कुछ भी चीज़ें डिफरेंट नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम दे के रखी है, प्रचलित भारतीय नियमानुसार, ठीक है। ये भारतीय नियम चल रहा है, यहाँ कोई किसी का पर्टिकुलर नियम नहीं है। यदि आप इस रूल बुक को पहले पेज से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। यहाँ पे भी जीव विज्ञान लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी नोट सेम चीज़ें लिखी है। यहाँ पे भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहायक प्रचलित केंद्र, तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो एनएम के चलाए गए हैं, जो कोर्सेज चलाए गए हैं, यदि वो ही रन कर रहे हैं तो वो उनसे ही सिलेक्शन लेगा ना। आप लोग प्राइवेट कॉलेजों को क्यों लेगा वो, ठीक है। ये चीज़ मेंशन की, अशासकीय निजी एनएम प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पे भी सेम मेंशन किया गया। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा है, मैं खासकर उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। देखो, सभी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन और सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। 100% ये श्योरिटी है कि सभी बच्चों का यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हुआ है। जिन बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज से एनएम था, जिन बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज से 2 ईयर कंप्लीट था, और जिन बच्चों का 12th में बायो था, ठीक है, ये सारे बच्चों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ऐसा कोई सा भी बच्चा बता दो कि जिनको नहीं किया हो, ठीक है। एक भी बच्चा नहीं होगा जिन लोगों के पास तीनों रिक्वायरमेंट होगा। हाँ, तीनों में से आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो आपको ओबियसली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देंगे। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, मैं बार बार बोलूँगा आपसे कि एक बार आप रूल बुक ज़रूर देखें। और आपने जब फॉर्म को फिल किया होगा ना स्टूडेंट्स, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने जब लाइनें पे टिक करती हो ना ऐसे करके, तब वहाँ पे एक नीचे लाइन डिक्लेरेशन का भी आता है कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य है, कुछ भी असत्य पाया गया तो उसका अपराधी और उससे उचित कार्रवाई मेरे साथ की जाए। तो कार्रवाई क्या, आप लोग तो खुद एक कटघरे के घेरे में आ रहे हो, तुम गलत डॉक्यूमेंट से प्रेजेंट कर रहे हो। उस योग्य, उस पर्टिकुलर पोस्ट के योग्य नहीं होने के बावजूद भी आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अपराधी तो आप लोग भी हो रहे हो ना। तो मेरा बताने का मतलब आप सभी लोगों को बस इतना ही है कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, वो प्लीज़ एक बार मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज की टेलीग्राम चैनल पे जाए, वहाँ से रूल बुक को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके एक बार बहुत अच्छे से अपने रूल बुक को रीड करें, ठीक है। नहीं आता है समझ में तो किसी और से पढ़वा लो, बट रूल बुक को पढ़ो, उसके बाद ही कुछ एक्शन लो, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया, हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बट आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी ही नहीं अच्छे से। यदि आप फॉर्म फिल करते समय ये चीज़ पढ़ लेते तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती आप लोगों के सामने, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, बेसिक सा कॉमन सेंस है कि जिन बच्चों को नहीं आ रहा समझ में, चाहे वो लाख कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, तो कुछ भी नहीं होने वाला। एक चीज़ ये ध्यान में बिठा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किया है तो आप लोगों को डिक्लेरेशन पे क्लिक करवाया हुआ है। अब ये आपकी गलती है कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा, या आपकी गलती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हो। ये आपकी गलती है कि आपको फॉर्म को फिल करने से पहले अपने को देख लेना था कि क्या मैंने सरकारी कॉलेज से एनएम किया है, क्या मैंने बीएससी नर्सिंग और जेएनएम किया है तो मैं एनएम का पोस्टर लूँ क्या। ये चीज़ है ना। कुछ बच्चे जो बोल रहे थे हमको कि हमने तो एग्ज़ाम को पास किया, एनएम का एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। आप जो बच्चे जेएनएम और बीएससी वाले बच्चे जिन लोगों ने एनएम के कैंडिडेट की सीट्स को हथियाया हुआ है, वो लोग ये मत सोचिए कि हम लोगों ने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शायद ये चीज़ आप समझ लो, बहुत अच्छा है, और आगे और भी एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। ये देखो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब कुछ बच्चे ऐसा भी बोलेंगे कि फिर हम लोगों को एनएम ही क्यों करवाया, हमको फॉर्म ही क्यों फिल करवाया। तो भाई ये आपकी पर्टिकुलर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब रूल बुक निकले तो हम उस रूल बुक को अच्छे से पढ़ें, ना कि हम फ्रेंड्स भर रहा है तो मैं भी फॉर्म को फिल कर दूं। ऐसा नहीं होता है। आपसे एनएम में तो कभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है। एनएचएम का होता है तो वहाँ पे ये रूल बुक लागू नहीं होती, वहाँ पे सारे कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? क्योंकि वो संविदा बेसिस पे नौकरी होती है, ये परमानेंट नौकरी है, और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, ये कहीं से चेंज नहीं होते हैं, ठीक है।
कहीं से चेंज नहीं होते हैं, ये मान के चलिएगा, ठीक है। जो रूल बुक में दिया है वही होगा और उसी के बेसिस पे आप लोगों को जॉइनिंग मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप लोग कितना भी केस लगा लो, जो करना है वो कर लो, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी आप लोगों को समझना है तो समझिए, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमें नहीं आ रहा समझ में, तो परेशान होते रहिएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप आज और आगे भी एग्ज़ाम है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, बेस्ट है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं है, फिर भी वो लोग बोल रहे हैं कि हमें भी क्या दो कि संविदा से हमें परमानेंट कर दो। ये हलवा नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मेहनत करेगा, जिन लोगों ने 5 साल दिए होंगे वही आगे जाएगा, जिन लोगों ने 2 साल का एक्सपीरियंस किया होगा वही आगे जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अपने मनमानी नहीं चला सकते। कुछ मध्य प्रदेश सरकार के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको मध्य प्रदेश सरकार को फॉलो करना होता है। जो रूल बुक बन के आती है ये बहुत जगह से साइन होके आती है, संचालनालय से साइन होके आती है, आपके नर्सिंग रजिस्ट्रार से साइन होके आती है, बहुत अलग अलग जगह से साइन होके आती है। आप लोगों के बोलने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं आ रहा था समझ में, वो प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, और नहीं आ रहा है और यदि किसी को समझाना है तो वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको समझ में आ जाए कि हमें क्या गलती नहीं करना है। क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गलती करोगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही कुछ एनएम का न्यू अपडेट आएगा तो हम आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा बता देंगे, ठीक है। हो सकता है किसी भी स्टूडेंट्स को मेरी बातों का बुरा लग रहा हो, बट फैक्ट इज़ अ फैक्ट है। और इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि सच में एनएम वाले बच्चे पढ़े लिखे कम है, उन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, ताकि हम रूल बुक देख लें। ऐसा बवाल ही क्यों खड़ा करना है आप लोगों को, मेरे को तो एक चीज़ समझ में नहीं आती है। रूल बुक देखा नहीं और बवाल खड़ा कर दिया आप लोगों ने, तो है ना। यदि ऑफिसर्स भी आपको वहाँ बता, यदि वो ऑफिसर्स आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग कोई बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं वहाँ पे। वो लोग आप लोगों से कहीं वेल एजुकेटेड इंसान हैं वहाँ पे, जो ये चीज़ समझते हैं कि रूल बुक क्या होता है, बट आप लोग नहीं समझते हो ना। इट्स ओके, आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग ही सही हैं, तो आप करते रहिए आपका काम, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इस रूल बुक के बारे में पता चल पाए और अपने काम से काम रखे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।